नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी यूएसडीटी मेथड। ये यूएसडीटी मेथड क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे प्रॉप फर्म के लिए, या हम ब्रोकर के पास अगर काम करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक्चुअल मेथड क्या है और क्या सेफेस्ट वे हो सकता है हमें इसे यूज करने का, इसके बारे में आज इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ब्रोकर फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, यानी ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। ये याद रखना, इसके बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये इलीगल है या लीगल है। अगर आपने पहला दूसरा वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो पहले उसे जाके चेकआउट करो, क्योंकि उन दोनों वीडियो का मैं आगे बहुत जगह पे बहुत चीजों में यूज करूंगा। अब हमारे पास, हम आज इस वीडियो में जो बात करने आए हैं वो यूएसडीटी मेथड के बारे में बात करने आए हैं। यानी हम ब्रोकर के पास काम करना चाहते हैं और हम यूएसडीटी मेथड को सेफली कैसे यूज करें, यानी कि हम दूसरा क्राइटेरिया, हम इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी को कैसे पे करें, यानी टैक्सेस कैसे पे करें। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम ब्रोकर के पास काम करना चाहते हैं तो हमें यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है, हमें यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा। इससे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे जिस भी स्क्रिप्ट में आप काम करते हो, और इससे आप यूएसडीटी जनरेट करोगे। ये यूएसडीटी आप विड्रॉल लेते हैं और ये यूएसडीटी आप कहीं पे बेचते हैं। सर लेकिन यहाँ पे तो ब्रोकर के पास यूपीआई ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे तो ब्रोकर के पास बैंकिंग ऑप्शन भी आ रहा है। कौन सा ब्रोकर हमें यूज करना है, यूसेज कौन से ब्रोकर की है, क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूएसडीटी ट्रांजैक्शन करते हैं यानी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सेफली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एक सॉर्ट ऑफ P2P ट्रांजैक्शन होती है और इससे आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस हैं आपका, और इस ब्रोकर का लिंक प्रूफ होने के चांसेस हैं, और आपके फंसने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। सेम चीज में बैंकिंग में भी सेम ही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ये P2P की तरीके से काम कर रहा है। उसने क्या काम किया, वो इंडिया में रजिस्टर्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटी हो गई। इलीगल एक्टिविटी में इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, इंडियन किसी कंपनी से बात करता है, और इस कंपनी में जितने भी पब्लिक यहाँ पे काम कर रही है, ये पब्लिक यहाँ पे काम कर रही है, ये सारा फंड इस इंडियन कंपनी को डिपॉजिट करती है। ये इंडियन कंपनी या तो एंट्री से, या हवाला से, या कैश में, या क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू इस सारे फंड को इस ब्रोकर तक पहुंचाती है। जब ये रोटेशन चलती है तो ये रोटेशन में इस ब्रोकर को इंडियन गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया, इसको बैन करने के अलावा इसका इंडियन गवर्नमेंट कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस इंडियन कंपनी को पकड़ा जाता है और अल्टीमेटली आप पर्सनल बंदों को पकड़ा जाता है। इन दोनों के जैसे लिंक प्रूफ होते हैं तो ये लोग भी जेल जाते हैं और ये लोग भी क्राइटेरिया में आते हैं। इस कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप ब्रोकर के पास काम करना चाहते हो तो किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको काम नहीं करना है। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं करना है तो हमें यूएसडीटी के थ्रू काम करना है। यूएसडीटी के थ्रू काम करने का मतलब है कि आप कहीं से यूएसडीटी बाय करेंगे। अब ये रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो और अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हो। अब रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से क्या फर्क पड़ता है और अनरजिस्टर्ड से क्या फर्क पड़ता है। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्रिप्टो वाला। यहाँ पे आपको क्रिप्टो टैक्स पे करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड करते हैं तो उसकी ट्रेल आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये ट्रेल डिस्क्लोज ना, अगर ये ट्रेल डिस्क्लोज हो जाती है तो फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन के तरीके से ट्रीट होगी, यानी क्रिप्टो टैक्स इसके ऊपर भी आपको पे करना पड़ेगा। आपने किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज से, ये वाला जो सेगमेंट है ये वाला सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के नेक्स्ट संडे प्रोबेबली हम अपलोड करेंगे, तो ये वाला सेक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा मेंबरशिप के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं, मेंबरशिप का कोई और बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो आपकी पर्सनल क्वेरीज को मैं एंटरटेन करूंगा, नहीं होगी, मत ज्वाइन करो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सिर्फ इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप जानना चाहते हो, इस तरीके की एक्टिविटी के ऊपर आप बात करना चाहते हो तो ही मेंबरशिप ज्वाइन करना, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त।
मेंबरशिप पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे स्पेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू आपने यूएसडीटी बाय करे। सर रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू कैसे करें? बाइनेंस के थ्रू कर लें, यानी P2P कर लें? नहीं, कोई भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे आपको P2P अवॉइड करना पड़ेगा। P2P आप किस केस में कर सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल्ड अलग से एक वीडियो बनेगा, आने वाला है वीडियो बहुत जल्दी। इसके ऊपर एक और भी मेरे पास है, मेरा एक क्लाइंट है, उसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो क्लाइंट के साथ हम पॉडकास्ट अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो एक्चुअली अपनी पर्सनल डिटेल कोई भी क्लाइंट दिखाने के लिए मना करता है, तो उनकी परमिशन से हम उनके साथ एक पॉडकास्ट को अरेंज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा और एक पॉडकास्ट वाला वीडियो भी हम आपके लिए शेड्यूल कर रहे हैं जल्दी में, वो भी आपको देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे आपको बाइनेंस या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू P2P को नहीं करना है, ये याद रखना। इसकी वजह से भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। हम यहाँ पे जो बात करें, हम टू द सेफेस्ट मेथड की बात करने आए हैं। तो टू द सेफेस्ट मेथड पे हम बात करेंगे कि आप किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू यूएसडीटी बाय कर लें। सर रजिस्टर्ड एक्सचेंज कौन सा होता है, कौन से एक्सचेंज के थ्रू बाय करना है, कैसे बाय करना है? देखो, या तो यहाँ पे आपका कोई प्राइवेट ग्रुप हो जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसके थ्रू आप यूएसडीटी बाय कर सकते हो, ये नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन है कोई आपके पास अदर यूएसडीटी वाला हो, इसके बारे में हम ऑफलाइन में बात करेंगे, यानी ऑफलाइन में इन द सेंस कि इसके बारे में वेबिनार में मैंने बात करी थी, और इसके बारे में हम आपसे एक और जगह पे बात करेंगे जो मेंबरशिप सेक्शन है, वहां पे बात करेंगे। अदर वाले में आप बात कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं एक दो आपको। जैसे यूएसडीटी बाय करने के लिए जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है वो है मुद्रेक्स। मुद्रेक्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनका ड्यू डिलिजेंस फेल्ड हो रहा है, तो आप इसकी अदर देन इसको ऑन मीटा यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और है बायबिट, अभी रजिस्टर्ड नहीं है, बायबिट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये आप रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन की तरह मान के चलना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चल रहा है। बायबिट जो है वो एफआईयू के पास रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चल रहा है, तो इसको रजिस्टर्ड ही मान के चलना है एक तरीके से। तो आप इसको इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की लिस्ट गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपको मेरे से या किसी से भी पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपने एक बार यूएसडीटी बाय कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुद्रेक्स से ही यूएसडीटी बाय करे, मुद्रेक्स से आपने यूएसडीटी बाय करने के बाद इसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट, या इसको ट्रस्ट वॉलेट नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इससे भी दिक्कत कर रहे हैं, बार बार इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि यूएसडीटी बाय करने के बाद आप इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लाएंगे। इस डिसेंट्रलाइज से आप इसको ऑफलाइन वॉलेट में लेके जाओ। इस ऑफलाइन वॉलेट से आप जिस भी ब्रोकर के पास आप काम करना चाहते हो, उस ब्रोकर के पास डिपॉजिट मारो, यहां से अपना विड्रॉल लो। ये विड्रॉल लेने के बाद इसको ऑफलाइन वॉलेट में लेकर आओ, ऑफलाइन से आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लाओ, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बाद आप सेम प्लेटफॉर्म पे इसको सेल कर दो। अब जब आप सेल करोगे तो आपकी दो ट्रांजेक्शन आएंगी, यूएसडीटी बाय की और यूएसडीटी सेल की। इन दोनों का जो भी डिफरेंस हो उस पर नेट 31.20% का टैक्स पे कर दो। इस ट्रांजेक्शन के ऊपर आप जीएसटी मत चार्ज करना, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये मेरे यूएसडीटी की ट्रांजेक्शन है, तो इस समय आपका जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं पड़ेगा, आपको ये नेट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जिस भी साल में आप ये ऑफलाइन वॉलेट में लाए हो, जिस भी साल में आप ये ऑफलाइन वॉलेट में लाए हो। हम क्या कह रहे हैं कि आपने 2022-23 में आपने यूएसडीटी बाय करे 1000, इसको आप मान लो एक्सएनएस ब्रोकर के पास लेकर गए, जो कि ये इलीगल ब्रोकर है। फिर से बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें काम करना है, मैं आपको एक वे ऑफ बता रहा हूं। एक्सएनएस के पास आप लेकर गए, यहां से आपने 2000 का विड्रॉल लगाया, कहां लगाया? ऑफलाइन में लगाया। ऑफलाइन वॉलेट में लगाने के बाद जब ये आपका विड्रॉल आ गया, मान लो 2023-24 में आपका विड्रॉल आ गया, तो 2023-24 में आपकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी, यानी 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू जो भी आपने रेट 92 सेल किया है। तो ये अगर आपने रेट सेल नहीं किया है तो मार्केट प्राइस इस दिन का, यानी 31/3/24 का मार्केट प्राइस यहाँ पे मल्टीपल कर देना, और ये इनकम के ऊपर आप पूरा 31.20% का टैक्स भर देना, तो आप इस पूरी लाइबिलिटी को इग्नोर कर पाओगे, यानी पूरी लाइबिलिटी को सिक्योरली काम कर पाओगे। ये पूरा एक सिस्टमैटिक वे है। सर इसमें क्या हम फेमा का रेगुलेशन कर पाएंगे?
क्या हम फेमा या आरबीआई का रेगुलेशन कर पाएंगे? अगर आरबीआई ने हमारे ब्रोकर को पकड़ लिया तो हमारे ऊपर क्या लायबिलिटी हो सकती है? देखो, आपके ब्रोकर को जब भी पकड़ा जाएगा तो आपके ऊपर लायबिलिटी देखो दोस्त बनेगी, क्योंकि ये इन दोनों चीजों का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इन दोनों चीजों को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसका एक सिस्टमैटिक वे हो सकता है कि आपने मान लो 1000 यूएसडीटी से आपने अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करा, जिस भी ब्रोकर के पास आप काम कर रहे हो, इस ब्रोकर से एक सर्टेन अमाउंट जो भी आपको लगता है आप सिक्योरली निकाल सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड में, उसके बाद आप ये अपने अकाउंट को क्लोज कर दो। इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद इससे आप फर्दर न्यू अकाउंट ओपन कर लो। न्यू अकाउंट ओपन करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप अकाउंट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट चला सकते हो। यानी एक छोटा अकाउंट को छोटे तरीके से ग्रो करो और उसके बाद उससे बाहर हो जाओ। अल्टीमेटली ये आपका सिक्योर्ड पर्पस नहीं है। आपको लीगली काम करना है तो आपको दुबई रूट को ऑप्ट करना पड़ेगा। दुबई रूट का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरी बना के डाली हुई है, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। आप किसी के थ्रू भी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो। दुबई में फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, दुबई में एम्प्लॉयमेंटशिप नहीं करनी है आपको। ये दोनों चीजें आपको वॉयलेट करेंगी, तब भी फेमा का रेगुलेशन वॉयलेट होगा ही होगा। टैक्सेस से फेमा का कोई भी लेना देना नहीं है। टैक्सेस एक सेपरेट अथॉरिटी होती है, फेमा एक सेपरेट अथॉरिटी है, आरबीआई एक सेपरेट अथॉरिटी है, सेबी एक सेपरेट अथॉरिटी है। आपको सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी आप यूएसडीटी बाय करते हैं तो आपके ऊपर एक टीडीएस की लायबिलिटी आती है। वो टीडीएस की लायबिलिटी अगर आप पी2पी कर रहे हैं तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपका सामने वाला कैसा अवेलेबल है। नहीं कर सकते हैं तो उसका भी एक तोड़ है, वो भी हम ऑफलाइन में बात करेंगे। ये पूरा जो सीन है, ये पूरा सीन इलीगल एक्टिविटी में आता है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ आप इसे सेफली इसको मान सकते हो। सेफली इसको ऐसे मान सकते हो कि आप इसमें स्मॉल अकाउंट को ग्रो करके इससे विड्रॉ कर लो, और टेस्टिंग होने के बाद यहाँ से जो आप ये विड्रॉ ले रहे हो, इससे आप दुबई जाकर वहां पर एक कंपनी रजिस्टर्ड कर लो। अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए। अगर ये अल्टीमेट गोल आपका नहीं है तो आपके लिए ये पूरा बेनिफिट ही खराब हो जाएगा। तो अल्टीमेट अपने दिमाग में एक गोल रख के चलो कि हमें दुबई शिफ्ट होना है, या दुबई में कंपनी फॉर्मेशन करके वहां से ट्रेडिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है। और ये पूरा सेटअप आप शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ यूएसडीटी मेथड का ब्रोकर सेगमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में प्रॉप फर्म की स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा प्रॉप फर्म के लिए। प्रॉप फर्म का पूरा एलिब्रेशन करेंगे कि क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, क्या इसमें टैक्सेस हैं, कैसे हमें टैक्सेस सेव करने हैं, कैसे इसमें अपना यूएसडीटी कहाँ बेचना है, हमें क्रिप्टो विड्रॉ लेना है तो कहाँ बेचना है, बैंकिंग विड्रॉ हो सकता है या नहीं, सब कुछ इस चैनल पर बात करेंगे, इसी सीरीज में बात करेंगे। अभी के लिए